बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ले रहे हैं खाद्य विभाग की अहम बैठक। बता दें कि सूखे की स्थिति में प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता और धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था पर होगी विशेष समीक्षा। पिछले साल के धान खरीदी के स्टॉक निराकरण पर भी होगी चर्चा और वहीं बैठक में खाद्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ले रहे हैं खाद्य विभाग की अहम बैठक। बता दें कि सूखे की स्थिति में प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता और धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था पर विशेष समीक्षा करेंगे। तो पिछले साल के धान खरीदी के स्टॉक निराकरण पर भी चर्चा होगी और बैठक में खाद्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। खाद्य विभाग का समीक्षा बैठक बुलाया था, उसमें प्रमुख रूप से 2019-20, 20-21 के धान का निराकरण के बारे में, एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम में जो जमा चावल है उसके अद्यतन स्थिति के बारे में, एवं 2021-22 में आगामी वर्ष में जो धान खरीदी किया जाना है उसमें बारदाने की जो आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में तैयारी के लिए मैंने बुलाया था। और निराकरण लगभग अंतिम चरण में है। जो 21-20 का जो चावल है, धान है, उसमें से 51,32,000 समिति से उठ चुका है। 19 का सुखद है, 70,000 समिति में है। 856 टन जो है वो संग्रहण केंद्र में है और शेष निराकरण के लिए 926 है। इसमें से डीओ 664 का कट चुका है और जो 664 में 300 नान में जाना है और 364 एफसीआई में जाना है। तो इस प्रकार से धान का निराकरण का भी प्रतिशत काफ़ी अच्छा है और आगामी 1 महीने में इसका निराकरण पूरी तरह से हो जाएगा। सुखद के लिए जिम्मेदार कौन है? इतने भारी मात्रा में जो है राज्य सरकार को देखिए, सुखद के लिए जिम्मेदार कौन है ये कहना थोड़ा सा बड़ा कठिन होगा, लेकिन सुखद तो पहले भी आते रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में भी जब खरीदी किया जाता था उसमें सुखद आता था। उसकी अलग बात है कि उनके समय जो खरीदी होता था कम होता था, सुखद कम दिखता था, और इस समय खरीदी ज़्यादा हो रहा है तो सुखद इसका जो तो ये अगर देखें राशि के मामले में, तो जो आप बता रहे हैं लगभग 1 लाख इससे ज़्यादा, तो राशि के मामले में कितने करोड़ में जाएगा लगभग? आज का जो बैठक था मुख्य रूप से उन्हीं सब के लिए था कि एक तो बारिश कम हो रही है, खंड वर्षा की स्थिति है, कहीं अल्प वर्षा की स्थिति है। हमारा जो चावल है वो पर्याप्त भंडारण रहे, उसकी व्यवस्था हमको देखनी है। तो अभी जो चावल का जो जमा होना चाहिए वो हमारे पास 3 महीने का स्टॉक एक्स्ट्रा रहना चाहिए। वो लगभग अभी जो तत्काल में देखने से 2 महीने का है। 1 महीने का स्टॉक और बढ़ाना है, उसके लिए निर्देश दिया है और उसमें तेज़ी लाने के लिए हमने कहा है। ये सूखे की स्थिति बनती है तो क्या करेंगे आप लोग? जैसे आकलन किया गया सुखद आएगा तो सुखद को निराकरण करने के लिए उसका किस प्रकार से करना है उसके लिए गाइडलाइन बना है। बारिश की वजह से जो सूखा पड़ेगा उसमें उसके लिए कुछ, उसके लिए लोगों को खाद्यान्न का कमी ना हो, लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिले, ये सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है और उसको पूरा करने के लिए ही समीक्षा बैठक हम समय समय पर लेते रहते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा में 3 महीने का जो स्टॉक रहना चाहिए वो मेंटेन रहना चाहिए और उसमें हमने तेज़ी लाने के लिए कहा है।